मित्रों और शुभेच्छुओं, आज हम लोग रामायण के पंचम अध्याय सुंदरकांड पर थोड़ी चर्चा करेंगे। राम का नाम लेंगे, हनुमान की भक्ति और दासत्व के बारे में जानकारी लेंगे। सुंदरकांड, इसका नाम सुंदरकांड क्यों है? लंका 3 पहाड़ों पर बसा हुआ है। नील पर्वत, सुबेल पर्वत और सुंदर पर्वत। क्योंकि सुंदरकांड की सारी घटनाएं सुंदर पर्वत पर घटित हुई हैं, इसलिए बाबा तुलसीदास ने इसका नाम सुंदरकांड रखा है। सुंदरकांड की शुरुआत मंगलाचरण में राघव भगवान राम की वंदना से शुरू होती है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। राम की वंदना के बाद यही एक कांड है जिसमें हनुमान जी की वंदना की हुई है। अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम दनुज भन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम श्रेष्ठम वानराणाम यूथम श्री राम दूतम शरणम प्रपदि। इन 2 वंदनाओं के बाद जामवंत के सलाह पे हनुमान सीता की खोज में निकल पड़ते हैं और सबसे पहले समुद्र में उनका सामना सुरसा नाम की राक्षसी से होता है। और उससे पहले मैनाक पर्वत, जब समुद्र को इस बात का पता चलता है कि हनुमान जी भगवान राम का काम करने के लिए निकले हैं, तो समुद्र मैनाक पर्वत से कहता है कि थोड़ी देर तक हनुमान जी को, राम भक्त को तुम अपने ऊपर विश्राम कर लेने दो। और ये वो निकलते हैं। मैनाक पर्वत को देखकर हनुमान जी कहते हैं, यहाँ उनका दासत्व दिखाई पड़ता है। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान तेहि पर साकर पुन कीन्ह प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मुझे जब तक प्रभु का काम नहीं हो जाता विश्राम नहीं लिखा है। और वो आगे बढ़ जाते हैं। सुरसा को देवों ने भेजा था इस बात का पता लगाने के लिए कि हनुमान जी के पास बल, बुद्धि और विद्या है क्या कि वे सीता जी का पता लगाकर आ जाएंगे। और उसने अवरोध पैदा किया। योजन भर उसने अपना मुंह बड़ा किया। हनुमान जी ने उसे दोगुना किया, 100 योजन तक मुंह बढ़ाया।
हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण कर लिया और उसके मुंह के अंदर गए, बाहर निकले और उससे प्रणाम किया, माँ मुझे जाने दीजिए। उस समय सुरसा उन्हें आशीर्वाद देती है, राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तुम राम का काम करने में बिल्कुल सफल होगे, जाओ वत्स जाओ। समुद्र में एक निश्चरी रहती थी, उसका काम ही था कि वह समुद्र के ऊपर आकाश मार्ग से होते हुए जो कोई भी गुजरना चाहता था उसको उसकी परछाई देख कर के उसको खींच लेती थी और खा जाती थी। उसने हनुमान जी के साथ भी वही करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसका विनाश कर दिया, आगे बढ़े। फिर उनका पाला लंकिनी से हुआ। ज्यों हनुमान जी लंका में प्रवेश करने गए तो लंकिनी से हुआ। लंकिनी को केवल एक मुठिका उन्होंने मारा और वह ढन मनाने लगी, वह बेहोश हो गई और जब मूर्छा से बाहर आई तब उसे रावण द्वारा दिया हुआ वरदान याद आया कि अगर मुठिका खाने से वो बेहोश हो जाएगी, मूर्छा आ जाएगा, तो समझ लेना कि लंका का विनाश नज़दीक आ गया है। उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद क्या कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक यंग, तुल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। हनुमान जी से कुछ क्षणों में उसे जो साधुता सज्जनता का साथ मिला, जो सुख मिला, उसने कहा कि जीवन में स्वर्ग और अपवर्ग के सारे सुख अगर तुला के एक भाग पर रख दिए जाएं और दूसरे भाग पर केवल एक क्षण का सज्जन का साथ, तो ये जो सत्संग है वह उन सुखों से कहीं भारी है, बड़ा है। और उसने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। ये जो चौपाइयाँ हैं इसके बाद की, इसे हमें रोज पढ़ना चाहिए, आशीर्वाद मिलता है। क्या आशीर्वाद मिला, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारे पो करही मिताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई। वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर उनका सामना सबसे पहले मशक, एकदम छोटा सा रूप उन्होंने देखा था। अपना शरीर बना करके वो लंका में प्रवेश करने की बात सोच रहे थे, क्योंकि लंका में जो सिक्योरिटी थी, रखवाले थे, ये इतनी भीषण सिक्योरिटी थी कि उसको पार करना, भेदना बड़ा मुश्किल था। तो हनुमान जी की बुद्धि का परिचय वहाँ मिलता है।
रात के समय वो लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, रात के समय। और कैसे ही एक मशक समान, मशक समान रूप का पिधारी, लंके चलूं सुमिर नरहरि। किस अवसर पर कौन सा रूप धारण करना है हनुमान जी को मालूम है। बहरहाल लंका में प्रवेश करके गए और सीता जी का पता लगाने लग गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोह देखी देही। एक एक घर के अंदर जाकर हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाना चाहा, कहीं दिखाई नहीं पड़ी। और रावण के महल में गए, अति विचित्र कही जात सुनाही। अवर्णनीय महल है, इतना सुंदर है, अवर्णनीय महल है। लेकिन वहाँ भी सीता माता का कहीं कुछ पता नहीं चला। बाहर आए और अभी विचार ही कर रहे थे कि अचानक एक बड़ा सुंदर घर दिखाई पड़ा। कौन सा घर? विभीषण का घर। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखे हर्षि कपिराई। रामायुध, राम के आयुधों से, विभिन्न प्रकार के आयुधों से उस घर को सजाया गया था। और नव तुलसी का, नई नई तुलसी के विरवा और तुलसी चारों तरफ लगाए हुए थे। उसको देखते ही हनुमान का मन प्रसन्न हो गया। लेकिन उनके मन में एक विचार आया कि ये लंका राक्षसों की नगरी में ये प्रभु राम को मानने वाला ये कौन है। के मन में एक शंका हुई, विचार आया और उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके आवाज लगाई। लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मनमोह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। भगवान राम रास्ता दिखाते चले जा रहे हैं हनुमान को, और उन्होंने विप्र का, ब्राह्मण का रूप धारण करके आवाज लगाई। सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन को मोरे हृदय प्रीति अति हो। ज्यों ही हनुमान ने आवाज लगाई, विभीषण बाहर आए। विभीषण ने हनुमान जी को देखा, विप्र के रूप में, ब्राह्मण के रूप में,
और जैसा कि हमारे समाज में एक मान्यता है कि ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, उसे आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, विभीषण ने बड़े सम्मान के साथ पूछा कि भाई तुम कौन हो? तुम भगवान राम के कोई दूत तो नहीं हो? मुझे इस संसार से, असार संसार से, भव सागर से मुक्ति दिलाने के लिए आए हो। और तब जो है हनुमान जी ने अपनी सारी कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुणग्राम, सियाबल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजेर बिहारी। हनुमान ने अपना परिचय दिया और भगवान राम का दूत होने का स्वयं से परिचय दिया। और उसको सुनते ही भगवान राम का भक्त विभीषण गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, और दोनों ही एक दूसरे से मिले। और तब हनुमान जी ने विभीषण से अपने आने का हेतु बताया, कारण बताया कि मैं क्यों आया हुआ हूँ। और उसने कहा कि मैं माँ सीता से मिलना चाहता हूँ, और भगवान राम की कृपा से विभीषण हनुमान का मित्र बन गया और उसे बताया कि सीता माता कहाँ हैं, और रास्ता भी बताया कैसे जाना है। और इस तरह से हनुमान जी फिर सीता के यहाँ, सीता से मिलने के लिए गए वहाँ। और वहाँ जा कर के उन्होंने क्या देखा, करुण रस की पराकाष्ठा है। पहले हनुमान जब वहाँ पहुँचते हैं अशोक वाटिका में, तो ऊपर पेड़ों में छिपते हुए माँ सीता का दर्शन करते हैं। और उसी समय रावण वहाँ आता है। रावण वहाँ आने के बाद सीता को समझाने की कोशिश करता है, उसे तरह तरह से साम दाम भय भेद दिखावा, ते अवसर रावण तह आवा, साम दाम भय भेद दिखावा। लालच तक दिया क्या कि मंदोदरी जैसी जो रानियां हैं वो सब तुम्हारी अनुचरी हो जाएंगी, दासी हो जाएंगी। तुम एक बार मेरी पटरानी बनने की स्वीकृति दे दो, तुम जो चाहोगी तुम्हें वो सब मिलेगा। माता सीता ने एक घास का तिनका मुंह में डालकर उसे कहा कि भगवान राम जो हैं वो सूर्य के समान हैं और तुम एक खद्योत के समान हो। भगवान राम को सूर्य की उपमा और रावण को खद्योत की उपमा, उसको सुनते ही उसका क्रोध आसमान पे चढ़ गया। आप ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान,
परस वचन सुनि काढ़ियति, बोला तिख सियान। तुमने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है और मैं तुम्हारे सिर को, गर्दन को काट दूंगा। तुम 1 महीने के अंदर मेरी बातों को नहीं सुनोगी, नहीं मानोगी, तो मैं तुम्हें 1 महीने के बाद जीवित नहीं छोड़ूंगा। और गुस्से में उसने वहाँ जो राक्षसियाँ थी उन सबको कहा कि सीता जी को तरह तरह से दुख दो, पीड़ा दो, उसे मनाओ। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीत ही त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। रावण तो अपने भवन चला गया, महल चला गया। यहाँ सीता जी को तरह तरह से राक्षसियाँ। वहाँ करुण का एक ऐसा रूप दिखाया गया है बाबा तुलसीदास जी की लेखनी में। क्या शक्ति है, ताकत है। 2 पंक्तियाँ वहाँ दी हुई हैं जब हनुमान जी ने पहले उन्हें देखा था। निज पद दिए मना, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। माँ सीता करुणा से भरी हुई अपने पैरों में आंख लगाकर देख रही हैं और उनका मन जो है वो कहाँ है? प्रभु राम के चरणों में है। उसको देख करके हनुमान जी बहुत दुखी हुए और अब वो आगे कुछ अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने क्या किया, जो राम की दी हुई अंगूठी थी उस अंगूठी को उन्होंने जो अशोक का पेड़ था उस पेड़ से इस तरह से गिराया कि उनके हाथों में जाकर के कपि कर विचार, मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, हर से उठ कर गए। वो अंगूठी इस तरह से गिरी, उसे देखते ही माता ने अशोक से अग्नि की याचना की थी और वो अग्नि के रूप में वो अंगूठी उनके सामने जो है उनके हाथों में गिरी और वो आश्चर्य हो गई। सुख और विषाद कई चीज़ें एक साथ उनके मन में चलने लग गईं। श्याम बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मित्रों, सीता से हनुमान जी का मिलन हुआ, दोनों से बातचीत शुरू हुई। बातचीत में सीता जी पूछती हैं कि भाई तुम कौन हो, सामने आओ। और जब हनुमान जी सामने आए तो एक बंदर का रूप, तो पूछते भाई नर बानर संकौ कैसे, कही कथा वही संगति जैसे। हनुमान जी ने पूरा विवरण सुनाया और कहा कि मैं राम का भक्त हूँ, मैं उनका दास हूँ और उद्देश्य मेरा था आपको खोजने के लिए भेजा गया हूँ।
उस समय कोमल वचन में हनुमान ने जो कुछ माता सीता से कहा, हमें ये संदेश मिलता है कि बातचीत जब हम करते हैं तो सहज सिक्त होना चाहिए। बात करने का जो ढंग है, उसकी जो भाषा है, वाणी है, वो सहज से सिक्त होनी चाहिए। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास सियावल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमोह सुदशरथ अजिर बिहारी। मित्रों, सुंदर कांड का वह भाग जहाँ हनुमान जी अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़े और सीता से उनका मिलन, उनकी मुलाकात हो गई, यहाँ तक जो 15 दोहे हैं उसमें ये वर्णन किया हुआ है। आगे की बात मैं अगले खंड में आपसे करूँगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।